जब सूर्य थम गया, जब धरती ने अपनी सांस रोक ली, तब आरंभ हुआ वो युगांतकारी क्षण जहां सत्य और असत्य आमने सामने थे। हर रथ बना संकल्प का प्रतीक, हर योद्धा अपने धर्म का दूत। रक्त की बूंदों में नहीं, श्रद्धा की ज्योति में लिखी गई थी यह गाथा। अर्जुन की आंखों में करुणा थी, पर कृष्ण के अधरों पर मुस्कान। उठो पार्थ, वाणी गूंजी, युद्ध से मत डरो, यही तुम्हारा कर्म है। तभी आकाश फट पड़ा शंख ध्वनि से, देवता हुए साक्षी और धरती ने कहा, यही है कुरुक्षेत्र। यही है कुरुक्षेत्र, जहां धर्म और अधर्म का महान संग्राम आरंभ होने जा रहा है। एक ओर पांडवों की धर्म युद्ध सेना और दूसरी ओर कौरवों की अपार शक्ति। कौरव सेना का नेतृत्व कर रहे थे दुर्योधन, अहंकार और महत्वाकांक्षा का प्रतीक। और पांडवों की ओर से स्वयं श्री कृष्ण सारथी बने थे, धर्म के रक्षक, कर्म के उपदेशक। तभी कुरुक्षेत्र की धरती पर गहरा सन्नाटा छा गया था, जैसे समय ठहर गया हो। और तब श्री कृष्ण ने बजाया अपना दिव्य शंख पांचजन्य। शंखनाद के साथ ही युद्ध का आरंभ घोषित हो गया। अर्जुन अपने कर्तव्य के मार्ग पर अड़िग खड़े थे। पर जब उसने अपने गुरु, पितामह और बंधु बांधवों को सामने देखा, उसका हृदय द्रवित हो उठा, उसका मन भारी हो गया और उसने अपना धनुष नीचे रख दिया। माधव, इन्हें मारकर जीतने का क्या अर्थ है? ये मेरे अपने ही तो हैं। अर्जुन, ये मोह है जो तुझे तेरे धर्म से रोक रहा है। उठो अर्जुन, युद्ध करो धर्म की रक्षा के लिए। कृष्ण के वचनों से आकाश और धरती दोनों गूंज उठे, मानो स्वयं सृष्टि जाग उठी हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूः मां ते संगो वस्त्व कर्मणि। हे माधव, मन को वश में करना इतना कठिन क्यों है? पार्थ, मन चंचल है, पर अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। अर्जुन ने श्रद्धा से कृष्ण के वचनों को सुना, मन का सारा भ्रम मिटने लगा। पार्थ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं अवतरित होता हूं।
बहती रही गीता की गंगा, कर्म की धारा, भक्ति की धारा। अर्जुन के संग उस गंगा में करता रहा स्नान जग सारा। सब धर्मों के भेद भुला के एक मेरा शरणागत हो जा। मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, शोक ना कर मेरी भक्ति में खो जा। धर्म अधर्म के वेदों से न्यारे, अमर है गीता के बोल सायारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। गीता के अमृत शब्दों ने अर्जुन के हृदय का सारा अंधकार मिटा दिया। कृष्ण ने दिखाया अपना विराट स्वरूप, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ था। नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु, अब मैं आपका शिष्य हूं, मार्गदर्शन दीजिए। अब अर्जुन तैयार था धर्म के लिए, कर्तव्य के लिए। चलो अर्जुन, धर्म के पक्ष में विजय अब निश्चित है। पूरी धरती शंखनाद से गूंज उठी, जैसे स्वयं देवता इस युद्ध के साक्षी हों। और आरंभ हुआ महाभारत का वो महान युद्ध जिसने युगों को बदल दिया। कुरु सेनापति पितामह भीष्म युद्ध भूमि में प्रवेश करते हैं। धर्म और शक्ति की परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। अर्जुन ने अपना पहला बाण पितामह भीष्म की ओर छोड़ा। धर्म युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। अर्जुन और पितामह के मध्य भीषण संग्राम आरंभ हुआ। धर्म और युद्ध की परीक्षा अब सामने थी। अर्जुन के दिव्य बाणों ने कौरवों की सेना में हाहाकार मचा दिया। वहीं दूसरी तरफ पितामह भीष्म द्वारा बड़े पैमाने पर पांडवों की सेना का संहार कर दिया। और तब श्री कृष्ण के कहने पर पांडव पितामह के सामने हाथ जोड़कर उनसे उनकी मृत्यु का उपाय पूछने लगे। फिर पांडव पक्ष युद्ध क्षेत्र में भीष्म के सामने शिखंडी को खड़ा कर देते हैं। शिखंडी को सामने देखकर भीष्म अपने शस्त्र त्याग देते हैं, क्योंकि भीष्म की प्रतिज्ञा थी
कि वे किसी स्त्री से युद्ध नहीं लड़ेंगे। शिखंडी के तीरों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वे भीष्म की छाती को छेद पाते, इसलिए अर्जुन भी पीछे से भीष्म पर वार करने लगे। और तब अर्जुन के बाणों ने पितामह भीष्म के शरीर को विदीर्ण कर दिया। अब भीष्म पितामह शरशैया पर विश्राम कर रहे थे। उनके होठों पर अब भी धर्म की मुस्कान थी। पितामह, क्षमा करें, मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है। वत्स अर्जुन, यही धर्म है। जब तक जीवन है कर्म करो, विजय तुम्हारी होगी। श्री कृष्ण ने मौन रहकर देखा। यह केवल युद्ध नहीं, यह धर्म और कर्म का संगम था। सूरज ढल चुका था, पर धर्म का सूर्य अब और तेजी से चमकने वाला था। रात के सन्नाटे में भी अर्जुन के मन में गूंज रहे थे कृष्ण के शब्द, कर्तव्य से बड़ा कुछ नहीं। प्रभात की पहली किरणों संग गुरु द्रोणाचार्य ने प्रतिज्ञा ली। अब यह युद्ध केवल कौरवों का नहीं, उनके स्वयं के धर्म का युद्ध बन चुका था। उधर पांडवों की सेना में धृष्टद्युम्न सेनापति हुए और इसके बाद गुरु द्रोण से उनका भयंकर युद्ध हुआ। दूसरी तरफ त्रिगर्त नरेश अर्जुन से बंधु युद्ध करते करते अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर ले गया। मौके का फायदा उठाकर कौरव सेना के सेनापति गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर दी। यह देखकर पांडवों की सेना में खलबली मच गई और सभी पांडव योद्धा चिंता में पड़ गए, क्योंकि पांडव सेना में अर्जुन के अलावा कोई भी योद्धा इस चक्रव्यूह को तोड़ना नहीं जानता था। तातश्री, मैं चक्रव्यूह तोड़ना जानता हूं, पर आपके आदेश बिना नहीं जाऊंगा। पुत्र, यह मार्ग अत्यंत खतरनाक है। चक्रव्यूह को तोड़ना सरल नहीं। मैं तुम्हें इस युद्ध में नहीं भेज सकता। किंतु तातश्री, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करने का भेद जानता हूं, परंतु वापस निकलना नहीं जानता। ठीक है वत्स, तुम जाओ, परंतु हम सभी पांडव भी तुम्हारा अनुसरण करेंगे और तुम्हें वहां से बाहर निकलने में मदद करेंगे। अभिमन्यु अकेला चक्रव्यूह में प्रवेश करता है। वीरता और साहस की परीक्षा सामने थी। इसके बाद अकेला वीर अभिमन्यु चक्रव्यूह के भीतर फंस गया और उसे मारने के लिए 6 महारथी एक साथ बढ़ आए। वहीं दूसरी तरफ जयद्रथ ने अन्य पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश से रोक दिया। 6 महारथियों की सेना के बीच अभिमन्यु अकेला खड़ा रहा और युद्ध भूमि पर उसकी वीरता यहीं पर थम गई। अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ। जब अर्जुन को ज्ञात हुआ कि अभिमन्यु अन्यायपूर्ण युद्ध में मारा गया, तो उसका खून खौल उठा और अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि सूर्य अस्त होने से पहले जयद्रथ का वध करेगा, नहीं तो स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाएगा। आज सूर्य अस्त होने से पहले मैं जयद्रथ का वध करूंगा, और यदि मैं ऐसा न कर पाया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर देह त्याग कर जाऊंगा। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर धरा कांप उठी, वातावरण थर्रा गया। सूर्य भी ठहर कर देखने लगा, क्योंकि यह प्रतिज्ञा क्रोध की नहीं थी, यह न्याय की पुकार थी। अर्जुन की प्रतिज्ञा के बाद पांडव अब केवल योद्धा नहीं रहे, वे अग्नि की ज्वाला बन चुके थे। अर्जुन और कृष्ण का रथ बिजली की तरह दहाड़ता हुआ कुरुक्षेत्र की भूमि में आगे बढ़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ कौरवों की सेना ने पूरे युद्ध भूमि को रक्षात्मक रूप में बदल दिया। ऐसा लग रहा था मानो आज जयद्रथ की रक्षा करना ही कौरवों का परम कर्तव्य हो। दुर्योधन शोणित आंखों के साथ द्रोणाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा के मध्य खड़ा था। आज जयद्रथ की रक्षा में जो पीछे हटा वो कौरव नहीं। पितामह भीष्म तो पहले ही शरशैया पर थे। इस कारण आज आचार्य द्रोण इस महायुद्ध की संपूर्ण दिशा नियंत्रित कर रहे थे।
वहीं दूसरी तरफ अर्जुन का रथ जयद्रथ की खोज में कुरुक्षेत्र की भूमि पर बिजली की तरह दौड़ रहा था। परंतु अर्जुन को जयद्रथ कहीं नहीं मिला, जैसे मानो समय स्वयं उसे छिपा रहा हो। दिन बीतने लगा। धीरे धीरे अर्जुन की निराशा बढ़ती गई। पार्थ, समय बीत रहा है। कौरवों ने जयद्रथ को सुरक्षा कवच में छिपा दिया है, अतः तुम शीघ्रता से कौरव सेना का संहार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। अर्जुन का उत्साह बढ़ा और वो जोश से लड़ने लगे, परंतु जयद्रथ तक पहुंचना मुश्किल था। संध्या होने वाली थी। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपनी माया फैला दी, जिससे सूर्य बादलों में छिप गया और संध्या का भ्रम उत्पन्न हो गया। ये देखकर जयद्रथ और दुर्योधन खुशी से उछल पड़े और अर्जुन को आत्मदाह करते देखने के लिए सामने आ गए। जयद्रथ को देखकर श्री कृष्ण ने अपनी माया हटा दी और देखते ही देखते सूर्य बादलों से निकल आया। ये देख जयद्रथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भागने को हुआ, लेकिन तब तक अर्जुन अपना गांडीव उठा चुका था। इसके बाद श्री कृष्ण के संकेत पर अर्जुन ने अपना दिव्य बाण चलाया और जयद्रथ का मस्तक 100 योजन दूर उत्तर दिशा में तप कर रहे उसके पिता की गोद में जा गिरा। क्योंकि जयद्रथ के पिता ने उसे वरदान दिया था कि जो इसका मस्तक जमीन पर गिराएगा, उसका मस्तक भी 100 टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। अंततः जयद्रथ का वध हुआ, धर्म की शपथ पूरी हुई और पांडव सेना में खुशी लौट आई। माधुसूदन, आचार्य ने हमारी सेना को तहस नहस कर दिया है। उनके बाणों की गर्जना से हमारे श्रेष्ठ योद्धा भी डगमगा रहे हैं। कृष्ण बोले, युद्ध केवल शक्ति से नहीं, बुद्धि से जीता जाता है। उनकी वाणी में वो शांति थी जो सबसे भयंकर तूफान को भी रोक सके। धर्म और कर्तव्य के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है केशव। धर्मराज युधिष्ठिर के मन में प्रश्नों का तूफान था। धर्म वही है जो सत्य के साथ खड़ा हो, बाकी सब मोह है। नई सुबह पर वही रणभूमि। आज का दिन इतिहास में अमर होने वाला था। गुरु द्रोणाचार्य अपने रथ पर स्थिर बैठे थे, आंखें बंद, मन एकाग्र। सामने शिष्य, पर आज शिष्य और गुरु धर्म के दो छोर बन चुके थे। धर्मो रक्षति रक्षितः। गुरु द्रोणाचार्य रणभूमि में उतरे और धरती उनके क्रोध से कांप उठी। हे माधव, गुरु द्रोण ने युद्ध भूमि में कहर मचा दिया है। सारी सेना भयभीत हो उठी है। गुरु द्रोण को कोई पराजित नहीं कर सकता जब तक उनके मन में युद्ध की आग जल रही है। तो क्या हम धर्म के लिए अधर्म का सहारा लेंगे केशव? कभी कभी असत्य भी सत्य की राह बनता है, बस इरादा शुद्ध होना चाहिए। युधिष्ठिर का मन कांप उठा। सत्यप्रिय राजा अब छल के मोड़ पर खड़ा था। इसके बाद कृष्ण ने योजना बताई। अश्वत्थामा मारा गया कहना होगा और ये सत्य भी होगा। अश्वत्थामा मारा गया। पूरा कुरुक्षेत्र गूंज उठा, पर कोई नहीं जानता था वो मनुष्य नहीं, एक हाथी था। द्रोण का हृदय कांप गया। अश्वत्थामा, मेरा पुत्र! उनके हाथों से धनुष छूट गया। हाँ आचार्य, अश्वत्थामा मारा गया, पर कौन, ये मैं नहीं कह सकता। अश्वत्थामा हतः इति नरो वा कुंजरो वा। सत्य परंतु अधूरा। सत्यप्रिय युधिष्ठिर के सामने अब धर्म का सबसे कठिन निर्णय था। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर गुरु द्रोण सदमे में चले गए और उनके हाथ से शस्त्र छूट गए। और तभी पांडव सेना के सेनापति तथा द्रौपदी के भ्राता धृष्टद्युम्न ने शांत हो चुके गुरु द्रोण का वध कर दिया। पूरा कुरुक्षेत्र मौन हो गया, जैसे स्वयं समय ने
एक क्षण के लिए श्वास रोक ली हो। धर्म की राह कभी सरल नहीं होती अर्जुन। कभी सत्य भी रक्त से लिखा जाता है। अर्जुन ने मौन रहकर देखा। गुरु भी गए, पर कर्तव्य अब और भी गहरा हो गया था। सूर्य अब ढल चुका था और कुरुक्षेत्र पर छा गई थी मौन की भारी संध्या। नई सुबह थी दोनों सेनाएं एक बार फिर आमने सामने थीं। आज युद्ध केवल शौर्य का नहीं, आत्मा की परीक्षा का था। अंगराज कर्ण, सूर्यपुत्र, दानवीर और महान धनुर्धर अब युद्ध भूमि में उतर चुका था। अर्जुन ने देखा, वो शत्रु नहीं, उसका समकक्ष प्रतिद्वंद्वी था, भाग्य का दूसरा पहलू। अर्जुन, आज का युद्ध केवल विजय का नहीं, ये धर्म और अधर्म के बीच का निर्णय है। क्षितिज के दो छोरों पर खड़े थे कर्ण और अर्जुन। एक युद्ध जो केवल विजय नहीं, भाग्य का निर्णय बनने वाला था। कर्ण और अर्जुन दोनों के बाण आकाश को चीरते हुए निकल रहे थे, जैसे अग्नि और वायु का संग्राम हो। युद्धम युद्धम युद्धम। इंद्रास्त्र, नागास्त्र, अग्निबाण, धरती और आकाश उनके क्रोध से कांप उठे। तभी कर्ण का रथ धरती में धंस गया, मानो स्वयं पृथ्वी उसके कर्मों का हिसाब मांग रही हो। अर्जुन, धर्म के नियम कहते हैं निहत्थे पर वार नहीं होता। मुझे समय दो। कर्ण, जब अभिमन्यु निहत्था था तब कौन सा धर्म याद था तुम्हें? इसके बाद श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन ने छोड़ा वो बाण जिसने सूर्यपुत्र कर्ण का अंत लिखा। कर्ण धरती पर गिरे, चेहरे पर शांति, होठों पर हल्की मुस्कान, जैसे वो स्वयं नियति को स्वीकार कर चुके हों। धर्म ने आज अपना ऋण चुका दिया, लेकिन याद रखना पार्थ, ये विजय नहीं है, ये केवल एक अंत है। जब कर्ण गिरा तो केवल एक मित्र नहीं, दुर्योधन का संपूर्ण विश्वास टूट गया। अंगराज कर्ण, मेरा बंधु, मेरा सहारा। अर्जुन, मैं तुम्हें इसी रणभूमि में कुचला हुआ देखूंगा। युद्ध विराम के बाद एक और जहां दुर्योधन अपने मित्र अंगराज की मृत्यु से क्रोधित था। मामा श्री, आज मैंने अपने भाई जैसा मित्र खो दिया है। अंगराज, अब मैं शपथ लेता हूं, मैं पांडवों का सर्वनाश कर दूंगा। भांजे, कल युद्ध भूमि में विजय अवश्य हमारी ही होगी। तो वहीं दूसरी तरफ द्रौपदी महाबली भीम को अपना वचन याद दिलाती है। भीमसेन, याद है जब दुशासन ने सभा में मेरे वस्त्र खींचे थे, तब तुमने प्रतिज्ञा की थी। हाँ पांचाली, अब वो समय आ चुका है जब दुशासन की छाती के रक्त से तुम्हारे केशों का अभिषेक होगा। और इसके बाद कुरुक्षेत्र की धरती पर नई सुबह आरंभ होती है। एक बार फिर धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े हैं। और फिर कौरवों और पांडवों के मध्य भयानक युद्ध आरंभ हुआ। कौरवों की ओर से एक से बढ़कर एक योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। धरती कांप उठी, आकाश तक कांप उठा और समय स्वयं रुककर यह युद्ध देखने लगा। और युद्ध के इस प्रलय में महाबली भीमसेन ने दुशासन का वध कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। कुरुक्षेत्र की मिट्टी अब रक्त से लाल हो चुकी थी। सूरज ढलने को था, पर युद्ध अभी बाकी था। इसके बाद युद्ध में परास्त होकर दुर्योधन द्वैपायन सरोवर में जाकर छिप गया। युद्ध थमा था, पर अहंकार अब भी जिंदा था। दुर्योधन हारा नहीं, बस छुपा था। वो वहां जल के अंदर मकरासन में बैठकर अपनी शक्ति को संचित कर रहा था। इसके बाद पितामह के वचनों अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर
दूत बनकर दुर्योधन के पास पहुंचे। दुर्योधन, युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ। चलो, अंतिम निर्णय हो। दुर्योधन, युद्ध अधूरा है। आओ, गदा से अंतिम न्याय हो। भीम, मैं आज भी अकेला तुम पांचों पर भारी हूं। दुर्योधन, ये युद्ध अब केवल तुम्हारे और भीम के बीच होगा। परिणाम जो भी आए, दोनों पक्ष उसे अंतिम सत्य मानेंगे। और फिर आरंभ हुआ महाभारत का आखिरी युद्ध। और कुरुक्षेत्र की धरती पर धर्म और अधर्म का अंतिम गदा युद्ध चला। दोनों महायोद्धा बिजली की रफ्तार से एक दूसरे पर वार कर रहे थे। भीम, आज या तुम नहीं या मैं नहीं। दुर्योधन, भाग मत, चल युद्ध पूरा कर। अंततः भीम श्री कृष्ण के आदेशानुसार दुर्योधन के जांघ पर प्रहार करता है। भीम के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट जाती है और दुर्योधन युद्ध भूमि में घायल हो जाता है। इसके बाद सभी पांडव दुर्योधन को मृत समझकर युद्ध भूमि से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अश्वत्थामा और कृपाचार्य युवराज दुर्योधन को खोजते हुए जंगल में दौड़ रहे हैं। युवराज, युवराज दुर्योधन! खोजते खोजते अश्वत्थामा और कृपाचार्य अंततः युवराज दुर्योधन के पास पहुंच गए, जो मरणासन्न अवस्था में जमीन पर पड़ा था। युवराज, ये क्या हो गया? युवराज, युवराज, आप चिंता न करें, अब पांडवों का अंत निश्चित है। अश्वत्थामा, अब भी मैं जीवित हूं। जब तक दुर्योधन का श्वास है, पांडवों की विजय अधूरी है। पिताश्री के वध का प्रतिशोध लिए बिना मैं चैन से नहीं जीऊंगा। अश्वत्थामा के भीतर अब केवल प्रतिशोध था, और वो प्रतिशोध उसे अधर्म के पथ पर ले गया। मित्र, अब मेरा समय आ चुका है, परंतु मुझे कल सूर्योदय से पहले सभी पांडवों के कटे शीश चाहिए। युवराज, कल प्रातः सूर्य न देख पाएंगे पांडव। ये प्रतिज्ञा अश्वत्थामा की है। दो अधूरे योद्धा, एक अहंकार में, दूसरा प्रतिशोध में, मिलकर रचने वाले थे इतिहास का सबसे अंधकारमय अध्याय। और उसी क्षण शोक में डूबे अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की आग में पांडव शिविर की ओर कदम बढ़ा दिए। उधर पांडवों का शिविर, जहां पांडव स्वयं नहीं थे, केवल उनके 5 पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा ने विचार किया, रात में जब पांडव अपने शिविर में सो रहे होंगे, तब मैं चुपके से उनका वध कर दूंगा। उस रात जंगल की निश्शब्दता ने अपने भीतर एक ऐसी घटना छिपा ली जिसे इतिहास सदियों तक याद करेगा। युवराज, युवराज! उधर पांडव अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनकर आग बबूला हो उठते हैं। धर्म की विजय के साथ मानवता का हृदय टूट चुका था। उनके कदम
चल नहीं रहे थे, धधक रहे थे। हे केशव, मेरे पुत्रों का ये अंत क्यों? क्या यही धर्म की जीत है? ये अपमान, ये पीड़ा, मैं शपथ लेता हूं, आज अश्वत्थामा जीवित नहीं बचेगा। अर्जुन, संयम रखो। प्रतिशोध में धर्म खो जाता है। युद्ध समाप्त नहीं हुआ था। ये धर्म और अधर्म की अंतिम परीक्षा थी। इसके बाद पांडव प्रतिशोध की अग्नि लिए अश्वत्थामा को ढूंढने निकल पड़े। चलते चलते पांडव महर्षि वेद व्यास जी के आश्रम तक पहुंच गए, जहां अश्वत्थामा पहले से मौजूद था। भीम, अर्जुन, क्या पांडव अभी तक जीवित हैं? जिनके सिर में प्रभु श्री कृष्ण का हाथ हो, उनको कौन मार सकता है? परंतु मैंने तो उनका वध कर दिया था। अश्वत्थामा, रुक जाओ अश्वत्थामा! अश्वत्थामा! मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं ब्रह्मशीर अस्त्र का धारक हूं। क्रोध में अंधा अश्वत्थामा अब एक ऐसा अस्त्र उठाने वाला था जो सृष्टि का संतुलन बदल देगा। हे प्रभु, धर्म की रक्षा के लिए मैं भी वही अस्त्र प्रयोग करता हूं। अब दो विनाशकारी अस्त्र आमने सामने थे, एक धर्म की ओर से और दूसरा प्रतिशोध की ओर से। धरती कांप उठी, मानो स्वयं प्रकृति इस विनाश को सहन करने से इनकार कर रही हो। परंतु उसी क्षण महर्षि वेद व्यास की विनती पर अर्जुन ने अपना ब्रह्मशीर अस्त्र वापस बुला लिया। परंतु अश्वत्थामा इस विद्या से अनभिज्ञ था। उसका अस्त्र अब उसके अपने ही अहंकार का दास बन चुका था। अश्वत्थामा, अस्त्र वापस लौटाओ, अन्यथा सृष्टि का अंत निश्चित है। मैं इस अस्त्र को लौटाना नहीं जानता, परंतु मैं इसकी दिशा बदल सकता हूं। इसके बाद अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मशीर अस्त्र की दिशा बदल दी और संकट की छाया पांडव वंश के भविष्य पर मंडराने लगी। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा को संकट में देखकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने स्वयं उस अस्त्र को वापस बुला लिया। भारी पाप के कारण श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया और उसके मस्तक की तेजोमयी मणि पांडवों को प्रदान कर दी। अश्वत्थामा, तू अमर रहेगा, पर तेरी अमरता तेरी सजा होगी। तू युगों युगों तक अपने कर्मों का बोझ ढोएगा। न कभी मृत्यु, न कभी शांति, केवल पीड़ा और अकेलापन। प्रभु, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। और इस प्रकार जन्मा इतिहास का पहला शापित अमर मानव अश्वत्थामा। अंततः युद्ध समाप्त हुआ, पर मनुष्य के भीतर का युद्ध आज भी चलता है। धर्म और अधर्म की सीमा अभी भी धुंधली है। जब तक मानव अपने क्रोध को न जीत ले, हर युग में कुरुक्षेत्र फिर जन्म लेगा।